वेलकम गाइस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है हैलोवीन 2। ये 1981 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मैंने हैलोवीन पार्ट 1 भी एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले आप वो देखिए, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत उसी रात से होती है जहाँ हैलोवीन पार्ट 1 की एंडिंग होती है, यानी हैलोवीन की नाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। डॉक्टर लूमिस भाग के बाहर आते हैं और देखते हैं कि माइकल वहाँ से गायब है। पड़ोस के घर से एक आदमी बाहर आता है और कहता है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। डॉक्टर लूमिस गुस्से में कहता है जल्दी पुलिस को बुलाओ, और शरीफ आने पर भी कह रहे होते हैं कि मैंने उस पर पूरी गन खाली की, फिर भी वो जिंदा है और कहीं भाग गया है। हमें माइकल के थ्रू दिखाया जाता है कि वो उसी एली में घूम रहा है और एक ओल्ड कपल के घर पर नज़र रखे होता है। जैसे ही वो ओल्ड लेडी अंदर जाती है, माइकल अंदर घुसकर चाकू चुरा लेता है। ओल्ड लेडी माइकल की ही न्यूज़ देख रही होती है कि एक फरार सैनिटेरियम के पेशेंट ने 3 टीनेजर्स को मार के फरार हो गया है। जब वो लौट के देखती है तो चाकू गायब होता है और वो काफ़ी डर जाती है, और माइकल फिर एक बार अपना खूनी खेल शुरू करता है। वो ओल्ड कपल्स की पड़ोसी एलिस के घर घुसता है। एलिस फ़ोन पर बात कर रही होती है और रेडियो पर भी माइकल की ही न्यूज़ चल रही होती है। एलिस को हॉल से कुछ आवाज़ें आती है और वो चेक करने जाती है। वो पूछती है हु इज़ इट। माइकल अचानक से ऊपर से हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ लॉरी वाले घर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है और जख्मी लॉरी को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस के थ्रू हेडनफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ डॉक्टर मिक्सटर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। वो कह रही होती है कि डोंट पुट मी टू स्लीप, पर फिर भी उसे इंजेक्शन दे देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लूमिस शेरिफ ब्रैकेट के साथ माइकल को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें माइकल के कॉस्ट्यूम में एक लड़का दिखता है। डॉक्टर लूमिस तो उसे शूट करने वाले होता है, पर शेरिफ ब्रैकेट उन्हें रोकता है। पर वो लड़का उनसे डर के रोड पर जाता है और एक पुलिस कार उसे उड़ा देती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो मासूम लड़का उसी में जलकर मर जाता है। शेरिफ पूछता है क्या वो माइकल था, पर डॉक्टर लूमिस के चेहरे से पता चलता है कि ये उनकी गलती थी। भी वहाँ पर डेप्यूटी गैरी आता है और शेरिफ ब्रैकेट को बताता है कि हमें जो 3 बॉडीज़ मिली है उसमें से एक आपकी बेटी एनी की है। तुरंत इन्वेस्टिगेशन साइट पहुंचता है। शेरिफ एनी को मरा हुआ देख दुखी हो जाता है और गुस्से से डॉक्टर लूमिस को ब्लेम करता है कि तुमने उसे खुला छोड़ दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। और अब से शेरिफ ब्रैकेट की जगह डेप्यूटी गैरी लेता है। वो गैरी को भी बताते हैं कि मैंने उसे 1 घंटे पहले 6 की 6 गोली मारी, फिर भी वो मारा नहीं। दूसरी तरफ एक लड़का रेडियो पे चलते चलते न्यूज़ सुन रहा होता है। न्यूज़ होती है कि घायल विक्टिम लॉरी को हेडनफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। माइकल ये सुन लेता है और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हेलोवीन की छुट्टी की वजह से हॉस्पिटल में बहुत ही कम स्टाफ होता है। हॉस्पिटल का आलसी सिक्योरिटी गार्ड न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होता है। माइकल कब हॉस्पिटल में एंटर होता है उसे पता भी नहीं चलता। अब माइकल हॉस्पिटल में एंटर हुआ होता है और लॉरी का रूम ढूंढने लगता है। एम्बुलेंस ड्राइवर जिमी लॉरी को लाइक करने लगता है। वो लॉरी को बताता है कि जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो माइकल मायर्स है। लॉरी पूछती है ये तुम्हें कैसे पता। जिमी कहता है हर जगह टीवी रेडियो पर उसकी और तुम्हारी न्यूज़ चल रही है। लॉरी खुद से कहती है आखिर मैं ही क्यों, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तभी नर्स एल्विस वहाँ आती है और जिमी को जाने बोलती है कि विजिटिंग हार्स ख़त्म हो चुके हैं। वो लॉरी से कहती है हम तुम्हारे पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मिस्टर जिस पार्टी में थे वो भी वहाँ थे, पर अब वो ना तो पार्टी में है और ना ही घर पे। क्या तुम्हें आइडिया है वो कहाँ है। लॉरी को कोई आइडिया नहीं होता। एल्विस फ़ोन करने जाती है पर फ़ोन काम नहीं कर रहा होता। माइकल ने फ़ोन लाइंस काट दी होती है। वो जैनेट को बुलाती है और जाके मिस्टर गैरेट को बताओ कि फ़ोन काम नहीं कर रहा है। जैनेट मिस्टर गैरेट को फ़ोन्स के बारे में बताती है और मिस्टर गैरेट स्टोर रूम में चेक करने जाते हैं। स्टोर रूम में उन्हें लगता है यहाँ कोई है। वो यहाँ बात चेक करते हैं और जैसे ही वो एक रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, माइकल उनके सर पर हथौड़ा मार कर उनको मार देता है। सिर्फ क्लिनिक में वो लड़का जो एक्सीडेंट से जलकर मर गया था, पता चलता है कि वो 17 साल का था। दूसरी तरफ सारे टाउन के लोग गुस्से में माइकल के घर पर पत्थर बरसाने लगते हैं। वहाँ डॉक्टर लूमिस गैरी को बताते हैं कि माइकल ने इसी रात का बहुत पेशेंटली वेट किया है और अब वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। कि तभी वहाँ 2 बच्चे आते हैं और गैरी को बताते हैं कि हमारा दोस्त पेन ट्रैमल मिल नहीं रहा है। एक वाइट मास्क पहना था और वो 17 साल का है, यानी जो वो लड़का एक्सीडेंट से मारा था वो इन्हीं का दोस्त था। और एक शरीफ आता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ देर पहले
माइकल एक एलिमेंट्री स्कूल में था। दूसरी तरफ लॉरी को सपने में कुछ अतीत की चीज़ें याद आती है। उसे एक औरत दिखती है जो कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, और एक अननोन लड़का भी दिखता है। हेलोवीन की छुट्टी की वजह से हॉस्पिटल में बहुत कम स्टाफ होता है। इसी का फ़ायदा उठाकर स्टाफ के दो लोग थेरेपी रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। अचानक से पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बर्ड चेक करने जाता है कि पीछे से माइकल आकर उसे मौत के घाट उतार देता है। उस नर्स का चेहरा गर्म पानी में डुबा डुबा कर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ स्कूल में खून के निशान दिखते हैं और एक फैमिली ड्राइंग पर चाकू होता है। बोर्ड पर सैम हैन लिखा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लूमिस की कलीग मैरियन उन्हें वापस लेने आती है कि आपको सैनिटेरियम में वापस बुलाया गया है। मैरियन वही है जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था। डॉक्टर लूमिस इस पर इनकार करता है पर वो कहती है बाहर एक मार्शल भी खड़ा है, हमें ले जाने। दूसरी तरफ लॉरी को इंजेक्शन का रिएक्शन होने लगता है। जैनेट डॉक्टर मिस्टर को बुलाने जाती है पर जब वो डॉक्टर मिस्टर के रूम में पहुंचती है तो वो पहले से ही मरे होते हैं। जैनेट कुछ रिएक्ट करे इससे पहले माइकल उसे भी मार देता है। जैनेट का वेट करते थक कर जिमी नर्स एल्विस को बुलाने जाता है। नर्स जिल को भी एक पेशेंट बुलाता है तो वो उसे चेक करने जाती है। इस बीच माइकल लॉरी के रूम में घुसता है और उसे स्कैल्प से मारने लगता है, पर जब वो चादर हटाता है लॉरी वहाँ से गायब होती है। लॉरी को इसका अंदाज़ा पहले से ही हो गया था, इसलिए वो आधी बेहोशी की हालत में बाहर निकलती है और एक खाली रूम में अपने आप को बंद कर लेती है। जिल जब लौटती है लॉरी को ना देख परेशान होती है। जिमी भी वापस आता है और कहता है हॉस्पिटल में कोई भी नहीं मिल रहा है। वो नर्स जिल को कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाके हेल्प ले आओ। तो आखिरकार नर्स एल्विस मिलती है पर माइकल ने उसे भी मार दिया होता है। जिमी नर्स एल्विस के ही खून में स्लिप होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ नर्स जिल हेल्प लेने जाती है और उसकी कार और बाकी सारी कार्स पंचर होती है। वो फिर हॉस्पिटल में जाती है और उसे लॉरी भी मिलती है, और माइकल पीछे से आकर एक स्कैल्प उसके पीठ में घुसाकर हवा में उठाकर उसे भी मार देता है और धीरे धीरे लॉरी का पीछा करने लगता है। लॉरी भागकर लिफ्ट में घुस जाती है और अपनी जान बचा लेती है और लिफ्ट से सीधा पार्किंग लॉट में जाती है। एक कार में छुप जाती है। अगले सीन में मार्शल उन्हें एक सैनिटेरियम ले जा रहा होता है। मैरियन डॉक्टर लूमिस को बताती है कि एक सीक्रेट फाइल मिली है जिसमें इंफॉर्मेशन है कि लॉरी स्ट्रोड माइकल मायर्स की बहन है। जब उनके पेरेंट्स मर गए लॉरी को स्ट्रोड फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरी को जो सपने में लड़का दिखा था वो माइकल मायर्स था और वो औरत उसकी सौतेली माँ थी। लूमिस समझ जाते हैं कि उसने एक बहन को तो मार दिया है, अब वो इसे भी मारने की कोशिश करेगा। डॉक्टर लूमिस मार्शल के सर पर गन तान हॉस्पिटल चलने बोलते हैं। उसी तरफ थोड़ी देर बाद जिमी कार में घुसता है। वो दोनों सेफ जगह जाने वाले होते हैं पर जिमी बेहोश हो जाता है। फिर वो कार से जैसे ही बाहर निकलती है डॉक्टर लूमिस की कार भी वहाँ पहुँच जाती है, पर वो उन्हें चीख के बुला नहीं पाती। वो तीनों हॉस्पिटल में एंटर होते हैं। लॉरी भी उनके पीछे जाती है और तभी माइकल आता है और वो लॉरी के पीछे लगता है। वो दरवाज़ा पीटती है। डॉक्टर लूमिस जल्दी दरवाज़ा खोल के लॉरी को अंदर लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, पर माइकल स्टाइल में कुछ इस तरह अंदर आता है। डॉक्टर लूमिस फिर एक बार उस पर पूरी गन खाली करता है और उसे मार देता है। मार्शल उसे चेक करने जाता है पर डॉक्टर लूमिस मना करता है कि वो अभी भी सांसें ले रहा है। मैरियन को कार के रेडियो से हेल्प मांगने बोलता है। मना करने के बावजूद मार्शल उसे चेक करने जाता है और माइकल उठकर उसे स्कैल्प से मार देता है। लूमिस और लॉरी भाग के ऑपरेटिंग रूम में छुप जाते हैं और डॉक्टर लूमिस मार्शल की गन लॉरी को देते हैं सेफ्टी के लिए। माइकल वहाँ भी पहुँच जाता है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है और लूमिस के पेट में स्कैल्प घुसाकर घायल करता है और लॉरी की तरफ बढ़ता है। लॉरी तो उससे सीधा आंखों पर शूट करती है और उसकी आंखें फोड़ देती है, जिससे माइकल अंधा होता है और उन्हें ढूंढने लगता है और हवा में वार करने लगता है। फिर वो दोनों सारे गैस सिलेंडर्स ओपन करते हैं और डॉक्टर लूमिस लॉरी को बाहर जाने बोलते हैं और लाइटर जलाते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉरी मुड़ के देखती है तो माइकल आग से लिपटा हुआ उसके पास आ रहा होता है और वही ढेर हो जाता है। अगली सुबह लॉरी को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और इसके साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हैलोवीन 3 भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो पार्ट 1 और 2 से काफ़ी अलग है। वो वीडियो ठीक इस वीडियो के बाद आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए।